Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So बच्चों, इस वीडियो में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे. देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है, कितने तरह की होती है. तो फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिक्स के लॉज हैं, उन सबको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, फिजिक्स में एंटर करने से पहले, फिजिक्स को समझने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज बाय विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड. ओके, फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है. कैसे? तो बच्चों, जैसे आपने छोटी क्लास में एक न्यूटन्स के लॉज पढ़े होंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है. ये मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि हम किस फिजिकल क्वांटिटीज की हमें जरूरत क्यों है, क्यों हम इसको इन फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी रेस्ट कंडीशन में बना रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे. तो स्टूडेंट्स, इस ये जो लो है, इस लो में दो वर्ड आ रहे हैं. एक तो आ रहा है फोर्स और एक आ रहा है वेलोसिटी. ओके, सो हम कह सकते हैं इस लो को समझाने के लिए, न्यूटन के इस फर्स्ट लो को समझाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए. एक तो हमें चाहिए फोर्स और एक हमें चाहिए वेलोसिटी. तो ये जो फोर्स और जो वेलोसिटी है, इन फोर्स और वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूज हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट या फिजिक्स के जो लॉज है उनको समझाने के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो दो तरह की होती है. एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो देख लेते हैं वन बाय वन कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है. तो बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है. दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. जो क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मास, लेंथ, ओके, और टाइम, ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है. ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है, अब ये कैसे नहीं करती? जैसे ही मैं डिराइव्ड क्वांटिटी आपको समझाऊंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये मास, लेंथ और टाइम है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे है, ये दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड क्यों नहीं करती. तो देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज और derived quantities are those quantities that are depend on other quantities. Okay, फंडामेंटल तो क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है. और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड रहती है या फिर अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड रहती है. जैसे हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट. तो इस फॉर्मूले में देखो, ये जो फोर्स है, ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी. ये फोर्स को आप कब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं हो कि मास क्या है, एक्सीलरेशन क्या है. तो बेसिकली मैं ऐसे कह सकता हूं कि फोर्स है वो मास पे और फोर्स है वो एक्सीलरेशन पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है. अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो फोर्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इसलिए फोर्स को हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कैसे है, इनको फंडामेंटल, यानी जो क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे वो तो फंडामेंटल, और जो डिपेंड करे उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी. जैसे फोर्स है, ठीक है, और जैसे हम देख लेते हैं मोमेंटम. मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि ये मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, इसी तरीके से वर्क भी क्या होता है? वर्क भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है. कैसे? क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. क्यों है? क्योंकि ये फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है. तो ऐसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं.
ठीक है बच्चों, आई होप ये छोटा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू।